नारी के गर्भ में संतान हो, यदि घटिया लोगों की निगाह भी उसके ऊपर पड़ जाएगी तो असर होने वाली संतान के ऊपर हो जाएगा। गर्भ संहिता में कथा आती है, पवन रेखा नाम की स्त्री जो कि उग्रसेन की पत्नी थी, इसके गर्भ में संतान थी। इसकी सास ने रोका, वो नहीं मानी, अपनी पीर चली गई। मैंने बहुत बार बोला है, नारी के गर्भ में गर्भिणी नारी को उसके पीर नहीं जाने चाहिए। सुनने में तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन मैं सास समेत बात कह रहा हूं। इसलिए क्योंकि गर्भ में संतान है तो नारी को ज्यादा चलना उठना बैठना, छाती के भर पेट के भर सोना, चाहे जहां चाहे जैसे बात करना, चाहे सो खा लेना, रात्रि को खुले केसों से सोना, भींगे पांवों से सोना, जूठे मुंह से सोना, ये पूरा असर उसके होने वाली संतान के ऊपर होता ही है। तो उसको बताया मनाया, वो नहीं मानी और वो चली गई। अब देवियां पियर में तो स्वतंत्र रहती हैं, कभी चाची के यहाँ, कभी बड़ी मम्मी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, पाम धरती पर तो रहता ही। गर्भ में संतान थी और वह बगीचे में चली गई। वहां द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था। उसकी दृष्टि इसके उदर के ऊपर पड़ी। गर्भ में बच्चा पल रहा था। जिस बालक को एक धर्मात्मा महात्मा होना था, वो कसाई कंस के रूप में पैदा हुआ। एक राक्षस की दृष्टि लगी। अच्छे परिवार की जो देवियां होती हैं, वस्त्र ऐसे पहनती हैं कि उनके उदर को कोई देख न ले। और मैं कहता हूं, हमारा भेष ही हमारा वेश है। पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज जिस समय शिकागो में पहली यात्रा में गए, तो वहां अंग्रेजों ने कहा, इंग्लिशमैन बोले, ये क्या भारत का आदमी मूर्ख आदमी है, गांव का कोई गवार आदमी है जिसको पहनने का ढंग नहीं। पूज्य स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी भी बात सुन लो। मैं उस भारत माता का लाल हूं जहां के चरित्र का पता उसके वेशभूषा से लग जाता है। ये उनके सब ऐसे कपड़े पहने, हमें देख करके कोई कहे कि ये तो मेरी बेटी की तरह, ये तो मेरी बहन की तरह, ये तो मेरे भाई की तरह। हमारे चरित्र का पता हमारे वसन से लगता ही, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आप घर पर क्या पहनते हैं, जब भी मठ मंदिर आप जाते हैं, पूजा पाठ जाते हैं, आप कथाओं में जाते हैं, परसों भी मैंने निवेदन किया, तो पता चले कि अच्छे माता पिता के दिए गए संस्कार हैं। ये युग रावण का नहीं है। हाँ, ये योग उन महापुरुषों का है जिनके सामने भगवान ने प्रकट होकर के बात की। ऐसे युग का निर्माण स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने किया, परमहंस ने किया। इस युग का निर्माण स्वामी दयानंद जी